हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की राजनीतिक विज्ञान का वर्कशीट 14 करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट आपको 13 तारीख को मिलेगी और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है समानता। समानता के ऊपर हमने एक वर्कशीट कर ली है ऑलरेडी। ये वर्कशीट 14 है जिसमें हम समानता के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। ये कौन है? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने निम्न वर्गों के लिए काफ़ी काम किया है और उनके अधिकारों के लिए संविधान में काफ़ी कुछ लिखा है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके कुछ शब्द हैं यहाँ पर जो हम इसको रीड करेंगे। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं? अगर आप अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को भुलाकर जीना चाहते हैं तो वो जीना कोई जीना नहीं है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, मतलब ज़ीरो है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। यानी कि उसे ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको पूर्ण करने के बाद ही वो आत्मसम्मान के साथ जी सकता है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। यानी कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए बच्चों। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए आपको अपने आत्मसम्मान के साथ जीना होगा, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है। बच्चों, यहाँ पर कुछ और बातें लिखी गई हैं जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं। समानता के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो इन प्रावधानों को हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। यानी कि मैं हूँ, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हम सबका इक्वली राइट है। हम सबको समान अधिकार से देखेगा कानून। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका धर्म अलग है, जाति अलग है, या उसका जन्मस्थान अलग है, या वो लड़का है या लड़की है, इस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो कोई भी हो, सभी व्यक्ति अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। यानी कि हमारे आर्टिकल 17 में ये बताया गया है कि छुआछूत जो है उसको हटा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति उसका पालन करता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। गवर्नमेंट की तरफ से देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसे इस समानता की भावना को और आगे हम बढ़ावा देते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या चीज़ें हैं? पहला, कानून के द्वारा, और मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ अधिकार दिए गए हैं तो कानून के ज़रिए दिए गए हैं, संविधान के ज़रिए दिए गए हैं। कानून के द्वारा ही आपको वो चीज़ें मिलती हैं। दूसरा, सरकार की योजनाओं के द्वारा। सरकार किस तरीके से योजनाएं बनाती हैं जिसमें समानता के भाव निहित होते हैं। अगर मान लीजिए कोई योजनाएं जो है गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो अगर उन कार्यक्रमों को या जो भी योजनाएं वो बना रहे हैं, अगर जो सुविधाहीन समाज के लोग हैं, अगर उनसे उनको मदद मिलती है तो उनका जीवन शैली जो है वो अच्छी गुजर सकती है, अच्छी बीत सकती है। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों सालों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनकी वजह से उन वर्गों को जो कई सालों तक इस
असमानता के भाव में जीते आए हैं, उनको एक तरीके से समानता का भाव देने के लिए, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। ये योजना ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अवसर मिलने चाहिए। ओके, यानी कि जिनको अवसरों से अछूता रखा गया पहले, अब उनको वो अवसर मिलने चाहिए ताकि उनका भी सामूहिक विकास जो है वो अच्छे से उनका विकास हो सके। अब यहाँ पर बात की गई है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। बेटा यहाँ पर बात हो रखी है मिड डे मील की। ठीक है, मिड डे मील आप सबको स्कूल में मिलता है, खाना मिलता है, दोपहर का भोजन मिलता है। तो ये मिड डे मील वही है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अब इस मिड डे मील के ज़रिए सरकार किस तरीके से ये बताएगी कि असमानता जो है लोगों में घटी है, बच्चों में समानता का भाव पैदा हुआ है। तो चलिए इस पैराग्राफ के ज़रिए हम ये समझते हैं कि किस तरीके से मिड डे मील की व्यवस्था एक समानता के लिए उपयोगी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थापित की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में लागू करने की सलाह दे दी। मतलब उनको बोल दिया गया, सभी स्कूलों को, कि राज्यों को बोला गया कि आप अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर अंदर ये जो योजना है मिड डे मील की, इसको लागू करवाइए। इस कार्यक्रम के काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे थे वो पहले क्या करते थे, अपने खाना खाने के लिए कुछ स्थानों पर ऐसा होता है, खाना खाने के लिए वो अपने घर जाते थे तो वो लौट के वापस नहीं आते थे। तो इससे उनकी उपस्थिति यानी कि जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम हो जाती थी। दूसरी चीज़ का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे। तो जब इनको सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई कि मिड डे मील मिलेगा, तो लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया और इससे बच्चों की अटेंडेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ और उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल आने लगे और उनका पढ़ाई में मन लगने लगा। तीसरी व्यवस्था इसमें यह भी अच्छी हुई बच्चों कि इस कार्यक्रम के तहत सभी बच्चे एक साथ एकजुट मिलकर खाना खाते हैं। कौन किस धर्म का है, किस जात का है, ये बच्चों के मन में नहीं होता, और कौन खाना बना रहा है ये भी इतना मायने नहीं रखता। तो कौन बना रहा है और कौन साथ में बैठ के खा रहा है, तो इस वजह से ये जो असमानता का भाव है कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे या इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तो इस वजह से जो मिड डे मील की व्यवस्था के कारण ये चीज़ जो है लोगों में, बच्चों में घटी है। स्कूल में काफ़ी हद तक जो मिड डे मील की व्यवस्था की वजह से ये असमानता का भाव काफ़ी कम हुआ है। अब हम बढ़ते हैं। यद्यपि ये लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो जाति, धर्म या शरीर का कोई अंग ना होने की वजह से या कोई गरीब है इस वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वर्तमान नज़रिए से देखें तो ये तभी बदला जाएगा जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है और सबको सम्मानजनक नज़र से देखा जाना चाहिए। जहाँ लोकतंत्र होता है, जहाँ प्रजातंत्र होता है, उस समाज में समानता स्थापित करना काफ़ी संघर्ष का काम है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने समानता के बारे में पढ़ लिया है, उसके बारे में जान लिया है, मिड डे मील व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है, कानून और सरकार किस तरीके से समानता के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, संविधान में क्या क्या प्रावधान है समानता को लेके हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बच्चों पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इसके आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 कॉलम में जो आपके पॉइंट्स हैं आप इनको 1 बाय 1 लिख लीजिएगा। यानी कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं और अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये 4 पॉइंट हैं जो आपके इस क्वेश्चन में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक
एवं सामाजिक विकास में मदद करती है। ये समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता करता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूलों में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि उनके बीच का जो भेदभाव है, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग होने के बावजूद भी सारे बच्चे साथ बैठ कर खाना खाते हैं, जिससे समानता का भाव पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, समाज में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताइए। जैसे कि जो समाज में जिनके साथ भेदभाव होता है, हम उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। ऐसे परंपरागत नियमों को बंद करें जो दलितों या निम्न वर्गों की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। अगला, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाया जाए। यहाँ पर कोई भी वर्ग हो सकता है, चाहे वो लड़का लड़की में भेदभाव हो, चाहे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी से भेदभाव होता है तो हमें उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाया जाना चाहिए। और अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए बच्चों कि हम किसी के साथ ऐसा भाव ना पैदा करें, ऐसा काम ना करें कि इसका सामने वाले को लगे कि हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। सो बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए व्यूवर्स प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।